तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बर्फीले तूफान में एक डेविड नाम का आदमी गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, क्योंकि पूरे शहर में बर्फीली तूफ़ानी बारिश हो रही होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने लोगों को बाहर निकलने से मना किया होता है। इसके बाद डेविड एक रेस्टोरेंट पे आके रुकता है जिसके ऑनर का नाम एना होता है। एना के रेस्टोरेंट में आज ज़्यादा रश नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही लोगों को बाहर निकलने से मना किया। एना का स्टाफ भी छुट्टी पे था और एना भी रेस्टोरेंट को बंद करके जाने ही वाली थी, लेकिन वो डेविड को देखकर रुक जाती है। एना डेविड को उसका ऑर्डर ला कर देती है, लेकिन हम नोटिस करते हैं कि एना बहुत डरी हुई थी। उसके फ़ोन पर बार बार किसी की कॉल्स आ रही थी जिसकी वजह से वो और डर रही थी। इसके बाद एना की नज़र विंडो पर पड़ती है जहाँ से वो किसी आदमी को रेस्टोरेंट के अंदर आता हुआ देखती है। जब वो आदमी रेस्टोरेंट के अंदर आता है तो हमें पता चलता है वो आदमी और कोई नहीं, एना का एक्स हस्बैंड था जो कि अपनी बेटी से मिलना चाहता है। रेस्टोरेंट के अंदर आते ही वो एना से बहुत बदतमीज़ी करने लगता है। तो ड्रग एडिक्ट होने की वजह से गवर्नमेंट ने उसे अपनी बेटी से मिलने से मना किया होता है, लेकिन वो अपनी बेटी से मिलना चाह रहा होता है, इसलिए वो एना से बहुत बदतमीज़ी करता है। डेविड जब ये सब कुछ देखता है तो वो उसे रुक जाने के लिए कहता है। डेविड की बात सुन के उसे और गुस्सा आता है और वो लड़ने के लिए डेविड के पास पहुँच जाता है, लेकिन डेविड बहुत काम बैठा होता है। डेविड उसे कहता है तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तुम मुझसे लड़ाई करो और मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें उनके हवाले कर देता हूँ, या फिर तुम घर जाओ और अपनी नशा करने की आदत को छोड़ो और अपनी बेटी को जज से वापस ले लो। एना का हस्बैंड पुलिस वाली बात सुनकर बहुत डर जाता है और उसे वहाँ से जाना ही मुनासिब लगता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। डेविड ने सारी सिचुएशन बहुत समझदारी से संभाल ली थी, इसीलिए एना उससे बहुत इम्प्रेस होती है। उससे बात करने के लिए उसके पास ही वहीं बैठ जाती है। तभी डेविड उससे बताता है कि वो मैरिड है। एना का एक्स हस्बैंड वहाँ से जाते जाते डेविड की कार का मिरर तोड़ जाता है। सब देखने के बावजूद डेविड बहुत काम होता है। उसके बाद डेविड अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चला जाता है। मौसम बहुत ख़राब था, लेकिन अब उसकी गाड़ी का फ्यूल भी ख़त्म हो जाता है। उसे रिफ़िल करने के लिए वो स्टेशन पर रुकता है। डेविड अपनी गाड़ी का फ्यूल रिफ़िल कर रहा होता है, तभी एना का एक्स हस्बैंड वहाँ से गुजरता है। उसे डेविड पे पहले ही बहुत गुस्सा होता है, तो वो सोचता है क्यों ना डेविड को मज़ा चखा दिया जाए। वो भी सोच ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस को वहाँ देखकर एना के एक्स हस्बैंड को वहाँ से जाना पड़ता है। डेविड जब अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगता है तब वो नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ऑब्वियसली और कौन होगा, एना का एक्स हस्बैंड। आज उसने ठान लिया कि वो डेविड को मज़ा चखा कर ही छोड़ेगा, इसीलिए वो डेविड का मुसलसल पीछा करता है। डेविड अपनी गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ कर लेता है। उस आदमी से बचने के लिए रोड की साइड पर अपनी गाड़ी पार्क करके वो अपनी गाड़ी की लाइट्स ऑफ कर देता है। डेविड का ये प्लान कामयाब रहता है। वो आदमी वहाँ से गुजर जाता है, लेकिन उसे डेविड की गाड़ी नज़र नहीं आती। उस आदमी से बचने के लिए डेविड अननोन रास्ते पर चल पड़ता है। इतनी बारिश हो रही होती है और उसे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा होता, और सड़क भी बहुत स्लिपरी होती है। इसी वजह से डेविड की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी गाड़ी बर्फ़ में धंसती चली जाती है। मजबूरन वो गाड़ी से निकलकर अपनी गाड़ी के टायरों को अपने हाथों से ज़ोर लगाकर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा होती है, हाथ अकड़ जाते हैं। अपने हाथों को नॉर्मल करने के लिए वो गाड़ी के हीटर को ऑन करता है और हाथ सेकने लगता है। डेविड को पता था कि वो यहाँ से नहीं निकल सकता जब तक उसकी कोई हेल्प ना करे। उसके फ़ोन के सिग्नल्स भी नहीं थे कि वो पुलिस को यहाँ बुला लेता। अब उसके पास गाड़ी में रहकर इंतज़ार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए वो सिगरेट लगाता है और पीते पीते उसे नींद आ जाती है। अगली ही सुबह किसी जानवर के गुर्राने की वजह से उसकी आँख खुल जाती है। बर्फ़ पड़ने की वजह से गाड़ी और बर्फ़ के अंदर धंसती जा रही थी। डेविड को आइडिया हो गया था और उसकी गाड़ी की डिक्की में हम एना को बंधा हुआ देखते हैं। डेविड, जिसे हम एक अच्छा इंसान समझ रहे थे, एक्चुअली में वो किडनैपर था जिसने एना को किडनैप कर लिया था। वो कार से दूर जाते हुए उसे कहता है कि बाहर आने की कोशिश मत करना, लेकिन एना अपने किडनैपर की बात क्यों मानती है। वो अपने हाथों और पैरों को छुड़ाने की कोशिश करती है। उसके हाथों और पैरों पर टेप बंधी होती है। वो बहुत कोशिश करती है, पैरों की टेप खुल जाती है। अब वो गाड़ी से बाहर आना चाहती थी, लेकिन गाड़ी लॉक होती है, डिक्की ओपन नहीं हो सकती, इसलिए वो वहाँ से बाहर आना मुश्किल था। इसलिए एना गाड़ी के स्पीकर्स को हटाती है और गाड़ी के अंदर आ जाती है। इसके बाद कार का दरवाज़ा खोलकर वो भागने की कोशिश करती है। काफ़ी दूर जाते ही जब उसे कोई इंसान नज़र नहीं आते और बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से उसकी बस हो जाती है। अब उसे वापस जाके गाड़ी में बैठना ही सेफ़ लग रहा होता है, एटलीस्ट वो सर्दी से तो बच जाएगी, इसलिए वो वापस आ जाती है। इस तरफ डेविड दिखाया जाता है जो कि लोगों की तलाश में या इंसानी जगह की तलाश में अपनी गाड़ी से बहुत दूर आ चुका होता है, लेकिन मुसलसल बारिश होने की वजह से अब उसकी हालत और कमज़ोर हो रही थी। उसका पाँव एक गड्ढे में फंस जाता है। गड्ढे में फंसने की वजह से उसका पूरा पाँव टूट जाता है। बहुत तकलीफ़ में होता है, बहुत कोशिश करता है वहाँ से निकलने की, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल सकता।
अब उसे यही मुनासिब लग रहा था कि वो अपनी गाड़ी तक वापस आ जाता, वरना इस सर्दी की वजह से उसकी मौत हो जाती। इसलिए वो रेंगता रेंगता अपनी गाड़ी तक वापस पहुंचता है। ऐना, जो पहले ही गाड़ी के अंदर मौजूद होती है, अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए वो वहाँ पे चीज़ें ढूंढना शुरू कर देती है। उसे गाड़ी के अंदर ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन क्लोरोफॉर्म और टेप मिलती है, जिसे वो उठाकर छुप जाती है। गाड़ी के अंदर आकर वो अपना ज़ख़म देखता है तो उसकी पूरी टांग बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी थी। उसके ज़ख़म से ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो इसलिए वो उस पर टेप बांध देता है। गाड़ी की हालत देखकर उसे आइडिया हो जाता है कि गाड़ी में किसी ने छेड़छाड़ की थी और यहाँ कोई और इंसान तो हो नहीं सकता। उसे आइडिया हो जाता है ये सब ऐना ने किया है। इससे पहले कि वो चाकू से ऐना पर वार करता, ऐना उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देती है और उसके हाथ और पाँव को टेप के साथ उसी गाड़ी की सीट पर बांध देती है। बेहोशी की हालत में ख्वाब देखता है, बर्फीले तूफान में अकेला बैठा है और उसके सामने एक मरा हुआ जानवर है और उसके हाथों पे खून लगा है। इसके बाद उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि उसके हाथों को ऐना ने स्टीयरिंग के साथ बांध दिया है और उसकी गर्दन को सीट के साथ। अब ऐना उससे पूछने लगती है कि उसने ऐना का किडनैप क्यों किया और उसका फ़ोन कहाँ है। डेविड उसे बताता है कि उसे किडनैप करने के बाद उसने उसके फ़ोन से उसकी माँ को मैसेज करने के बाद कि वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ है, ऐना का फ़ोन फेंक दिया था। ये सुन के ऐना को बहुत शौक लगता है। ऐना उससे पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तो डेविड कहता है उसे भी नहीं पता, वो रास्ता भटक गया था जिसकी वजह से उसकी गाड़ी यहाँ फंस गई। अब वो दोनों यहाँ फंस चुके हैं और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि फ़ोन के सिग्नल्स नहीं आ रहे तो वो किसी को अपनी हेल्प के लिए बुला भी नहीं सकते। इसलिए वो ऐना से कहता है कि वो इसके साथ कोऑपरेट करे, क्योंकि ये गाड़ी ही उनके पास आखिरी सोर्स है अपनी जान को बचाने का। उसकी बात मानते हुए ऐना गाड़ी के हीटर को बंद कर देती है। ऐना डेविड का वॉलेट चेक करती है जहाँ पर बहुत सारी फेक आईडीज़ थी। फेक आईडीज़ देख के उसे आइडिया हो जाता है कि डेविड एक नंबर का फ्रॉड आदमी है, कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रहता। लेकिन अब ऐना भी कुछ नहीं कर सकती थी, उसे यहाँ से निकलने के लिए डेविड के साथ की ज़रूरत थी। ऐना बहुत थक गई थी, इसलिए अब वो सोना चाह रही थी। इसलिए वो गाड़ी के अंदर से बच्चों वाली सीट को उठा के बाहर फेंक देती है और डेविड को भी क्लोरोफॉर्म सुंघा देती है ताकि वो सुकून की नींद कर सके। उसे डेविड पर ट्रस्ट नहीं था, इसलिए वो अपने सोने से पहले डेविड को भी क्लोरोफॉर्म सुंघा देती है। बेहोश होते ही डेविड वही ख्वाब दोबारा से देखता है। वो एक बर्फीली तूफान में फंसा हुआ है और उसके सामने एक मरा हुआ जानवर है और उसके हाथ खून से लदे हुए हैं। और फिर से उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलते ही वो देखता है कि ऐना पहले से ही जाग रही थी। अब ऐना को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है। डेविड मौके का फ़ायदा उठाते हुए गाड़ी को अंदर से लॉक कर देता है ताकि ऐना बाहर वापस ना आ सके और बाहर खड़ी खड़ी मर जाए। ऐना जब वापस आती है, बहुत कोशिशें करने के बाद भी गाड़ी नहीं ओपन होती। इनकी वजह से वो कपकपा रही होती है और उसकी हालत और ख़राब हो रही होती है। लेकिन इस सब के बावजूद डेविड को उस पर तरस नहीं आता और वो गाड़ी ओपन नहीं करता। अब ऐना को अपनी जान बचाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो गाड़ी की सीट जो पहले उसने उठा के बाहर फेंकी थी उसकी मदद से वो गाड़ी का शीशा तोड़ देती है और गाड़ी के अंदर आ जाती है। गाड़ी का शीशा टूटने की वजह से गाड़ी का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। क्योंकि ऐना को डेविड पर बहुत गुस्सा था, इसलिए वो सीट बेल्ट की मदद से डेविड की जान लेने की कोशिश करती है। डेविड मरने ही वाला था कि ऐना की रहमदिली जाग जाती है और उसको वहीं छोड़ देती है। वो गाड़ी के टूटे हुए शीशे को टेप की मदद से जोड़ देती है ताकि गाड़ी का टेम्परेचर मज़ीद डाउन ना हो और वो लोग बच सकें। इसके बाद ऐना डेविड के फ़ोन की तलाशी लेती है जहाँ पे उसे अपनी तस्वीरें मिलती हैं। उसे आइडिया हो जाता है कि डेविड ने उसे अचानक से उसके रेस्टोरेंट से किडनैप नहीं किया, वो बहुत अरसे से उसके ख़िलाफ़ प्लानिंग कर रहा था। वो गाड़ी की तलाशी लेती है, तभी उसे बहुत सारी लड़कियों के आइडेंटिटी कार्ड मिलते हैं, जिससे उसे आइडिया हो जाता है कि पहले भी बहुत सारी लड़कियों को किडनैप करके उन्हें मार चुका है। उसे आइडिया हो जाता है कि डेविड एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और वो ऐना को भी इसलिए किडनैप करके लाया था कि वो इसको मार डालेगा। ऐना उससे पूछती है कि इससे पहले उसने कितनी लड़कियों को किडनैप करके उनका मर्डर किया है। डेविड उसे कहता है कि उसे एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन पहला मर्डर जो उसने किया था उसकी कहानी उसे सुनाने लगता है। उसे बताता है उसने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपने हाथ में रिंग पहनी हुई है ताकि लोगों को यही लगे कि वो मैरिड है। गाड़ी में बच्चों वाली सीट इसीलिए उसने रखी हुई है ताकि लोगों को ये लगे कि ये फैमिली वाला है और कोई इस पर शक ना करे। वो उसे बताता है कि वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तभी एक लड़की ने उससे लिफ्ट मांगी थी। पहले तो वो लड़की काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो गई थी। लेकिन उसे डेविड की बातें डरा रही। पुलिस को कॉल करने ही वाली थी कि डेविड ने गला काट कर उसकी जान ले ली। ऐना को पता चल जाता है कि वो बहुत घटिया और जालिम इंसान है। डेविड ऐना से कहता है कि उसने बहुत सारे मर्डर किए हैं, जिनमें से कई तो उसे याद भी नहीं। ऐना को उस पर बहुत गुस्सा आता है और उसे चुप करवाने के लिए वो उसके मुँह पर टेप बांध देती है। इसके बाद डेविड सो जाता है। ऐना भी सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती।
इसके बाद के सीन में दिखाया जाता है कि उनकी गाड़ी पर कोई अटैक होता है। पहले तो उन्हें लगता है कि उनकी गाड़ी पर कोई जानवर हमला कर रहा है, लेकिन घर पर अपनी गाड़ी के फ्रंट मिरर पर क्रिएचर का हाथ दिखते हैं तो इन्हें आइडिया हो जाता है कि इंसान की तरह दिखने वाला कोई क्रिएचर है। इससे पहले कि वो क्रिएचर गाड़ी को तोड़कर इन दोनों को मार देता, गाड़ी को ऑन करके गाड़ी स्टार्ट करके उसका हॉर्न बजाना शुरू कर देती है। बार बार हॉर्न सुनने की वजह से वो उसे वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाती है। एना से कहता है कि वो तुम्हारी वजह से यहाँ आया है। एना डेविड को याद करवाती है कि उसकी टांग से निकलने वाले खून की वजह से वो क्रिएचर हम तक पहुँचा है। वो क्रिएचर फौरी तौर पर तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन एना और डेविड के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं था। वो कभी भी वापस आकर इन पर अटैक कर सकती थी। डेविड के पाँव का जख्म भी बिल्कुल काला पड़ चुका था। उसे पता था कि वो बहुत जल्द मरने वाला है। एना उसे बताती है कि ये क्रिएचर और कोई नहीं बल्कि एक भूत है। वहाँ के लोगों का मानना ये है कि वो क्रिएचर बुरे लोगों को उठाकर ले जाती है। एना की बातें सुनकर डेविड को यकीन हो गया होता है कि वो सच कह रही है, क्योंकि उसने ख्वाब में क्रिएचर को काफ़ी बार देखा था। इसलिए वो पूरी तरह से डर गया होता है। इनकी गाड़ी की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी होती है, जिसकी वजह से हीटर बंद हो जाता है और इनकी हालत और ख़राब होने लगती है। मजबूरन दोनों को एक दूसरे के करीब बैठना पड़ता है ताकि एक दूसरे की बॉडी हीट से वो एक दूसरे को गर्म रख सकें, वरना दोनों की डेथ हो जाएगी। डेविड को लगता है कि वो मरने वाला है, इसलिए मरने से पहले वो एना को अपनी कहानी बताने लगता है कि वो सब कुछ क्यों करता है। कि वो ये सब कुछ क्यों करता है। उसे बताता है जब वो बहुत छोटा था तो उसकी माँ उस पर बहुत जुल्म करती थी, जिसकी वजह से उसका दिल पत्थर हो गया था और सबसे पहले उसने अपनी माँ को ही मारा था। इसीलिए वो लड़कियों को किडनैप करके उनका मर्डर करता है। इससे वो सिक्योर फील करता है। कहानी सुनने के बाद एना भी उसे अपनी कहानी बताने लगती है। डेविड की स्टोरी सुनने के बाद एना भी उसे अपनी कहानी बताने लगती है कि जब वो बहुत छोटी थी तो उसके डैड उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। काफ़ी अर्से तक तो वो ये सब बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर उसने एक दिन अपनी माँ को बता दिया था, जिसकी वजह से उसके डैड को जेल हो गई थी। एना को लग रहा था कि डेविड के दिल में उसके लिए रहम आ गया है। डेविड एना को बातों में लगाकर अपने हाथ छुड़वा चुका था। जैसे ही डेविड के हाथ छूटते हैं तो वो एना का गला दबाने लग जाता है। वो एना को मार डालना चाहता था। एना पूरी तरह से मरी नहीं होती कि वो क्रिएचर वापस आ जाती है और उनकी गाड़ी पर अटैक करने लगती है। उसके हाथ डेविड लगता है और डेविड ने एना को उसकी जैकेट से पकड़ा हुआ था। एना अपनी जैकेट उतार देती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर डेविड को घसीटकर वहाँ से ले जाती है। अब एना अपनी गाड़ी को अंदर से लॉक कर देती है और गाड़ी के ट्रंक में छुप जाती है कि कहीं वो क्रिएचर वापस आकर उसे ढूंढ ना ले। इसके बाद एना वहीं पड़े पड़े बेहोश हो जाती है। लेकिन एना की किस्मत अच्छी थी कि बर्फ़ हटाने वाला ट्रक ड्राइवर वहाँ निकलता है। वो बर्फ़ में फंसी हुई गाड़ी को देखता है। उसे वहाँ मरे हुए डेविड के ऑर्गन भी नज़र आते हैं। गाड़ी के अंदर झांकता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। उसके बाद वो गाड़ी की डिक्की खोलता है, जिससे एना की आंखें खुल जाती हैं और वो फटी हुई आंखों से उस ड्राइवर को देख रही होती है। इस तरह एना को उस बर्फीले तूफ़ान से बचा लिया जाता है और एना की जान बच जाती है। मूवी की स्टोरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। में होने वाली क्रिएचर की एंट्री आपको कैसी लगी और इससे रिलेटेड आप और क्या जानते हैं, हमसे अपने इंटरेस्टिंग थॉट्स ज़रूर शेयर करें। और इसी के साथ साथ बाय बाय।